सत साहिब, सत साहिब, बंदी छोड़ कबीर साहिब की, बंदी छोड़ गरीदा साहिब की। सदगुरु है गुरु गांग, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को, गुरु कर ले आप समान। साध संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में लेट कर दंडवत करोड़ों बार प्रणाम करो। गुरु की महिमा असीम है। जिस प्रकार कीड़ा भ्रंग को नहीं जानता, परंतु अपनी कुशलता से उस कीड़े को अपने समान बना लेता है। अपने शब्द स्वर की लय से भ्रंग कीट से अपने सगुण भर लेता है। उसी प्रकार सदगुरु के ज्ञान प्रभाव से अपने प्रिय शिष्य को अपने समान बना लेता है। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। कबीरा पल पल ध्यान लगाए। गुरु और गोविंद को एक ही समान समझना चाहिए। ये दोनों एक ही है। सदगुरु खुद कबीर है, दूसरा कोई सदगुरु संसार में नहीं है। ऐसा जानकर गुरु ने जो ज्ञान उपदेश दिया उसी को स्मरण करना चाहिए। जैसे ही सदगुरु का मिलन हो, उसको दंडवत बंदगी करो, परंतु यदि ऐसा ना कर सको तो सदगुरु का ध्यान सुनो, करते रहो। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। आपा मेटे हर भजे, तब पावे दीदार। कबीरा तब पावे दीदार। गुरु और गोविंद दोनों एक ही स्वरूप है, उनमें कोई अंतर नहीं। भले ही आकार रूप में कुछ अंतर हो, परंतु भीतर से कोई अंतर नहीं है। बाहर सब माया का आवरण है। अहंकार त्याग कर सहज और सरल को आत्मा साधना से ही हरि स्वरूप सदगुरु के दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ आपके सामने खड़े हो तो पहले किसका चरण स्पर्श कर प्रणाम करें। ऐसी स्थिति में अपने गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, जिनके द्वारा गोविंद के दर्शन पाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए हुए दुखी संसार में। आगे जम का बंद कबीरा, आगे जम का बंद। जो गुरु को सदगुरु को सामान्य मनुष्य की भांति जानते हैं, वे आंख रहते भी अंधों के समान होते हैं। उन अज्ञानियों को गुरु का अलौकिक ज्ञान समझ में आता ही नहीं। वो सब बंधनों से मुक्त करने वाले। ऐसे व्यक्ति जीवन में दुखी ही रहेंगे, आगे भी काल के फंदे में फंसे ही रहेंगे। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट। सतगुरु बचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट। कबीरा मन के मिटे उचाट। गुरु प्रत्यक्ष परमेश्वर नारायण स्वरूप ही है। सांसारिक विषय विकारों का मल धोने के लिए गुरु ही पवित्र ज्ञान का सरोवर और घाट है। सदगुरु के वचन वाणी को शक्ति से भ्रमित मन के संदेह को दूर हो जाते हैं और हृदय को परम शांति का अनुभव होता है। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखे अति मोद। सो भव फिर आवे नहीं,
बैठे प्रभु की गोद कबीरा, बैठे साहिब की गोद। गुरु महिमा का कीर्तन करते हुए, सदैव उनके आदेश का पालन करते हुए जो मन में अति प्रसन्न रहते हैं, फिर उनका इस संसार में आना नहीं होता। सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर वे अपने सत स्वरूप को पा लेते हैं और उन्हें मोक्ष और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष कबीरा, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान के उत्पत्ति नहीं होती। जीव अंधकार रूपी अंधकार में भटकते हुए सभी सांसारिक बंधनों को जकड़े रहते हैं। बिना सदगुरु से वे मुक्त हो ही नहीं सकते। बिना गुरु के सत्य और असत्य का भी वे जाना नहीं जा सकता। सत्य उचित अनुचित का ज्ञान पाए बिना इस दोषपूर्ण जीवन का उद्धार बिना सदगुरु के असंभव है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुमति की चिचेला भरा, गुरु ज्ञान जल हो, जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए कबीरा, पल में डारे धोए। अज्ञान दशा में कुबुद्धि के कीचड़ से शिष्य भरा होता है। गुरु पवित्र ज्ञानी जल के समान होते हैं। शिष्य के जन्म जन्मांतरों के ढेर सारे विकार, बुराई और पाप सभी सदगुरु अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं। शिष्य को सद्बुद्धि देकर उसका जीवन उज्जवल करते हैं, सत्य प्रकाशित करते हैं। गुरु सो ज्ञान जू लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक बूंदू बही गए, राखे जीव अभिमान कबीरा, राखे जीव अभिमान। सदगुरु की शरण में जाकर ज्ञान दीक्षा लो और उनकी भेंट दक्षिणा से अपने सिर का भी दान कर दो। गरीब साहिब ने भी यहाँ कहा, सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। अर्थात जो पूर्ण रूप से सदगुरु के चरणों में, साहिब के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है, उसको ही परम पद और सदगुरु के विशेष प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है, मूर्ख अभिमानी संसार के माया रूपी प्रभाव में बह जाते हैं, उनका उद्धार नहीं हो पाता। फिर गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान कबीरा, सो गुरु दीनी दान। संसार में सदगुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक भी नहीं। तीनों लोकों में ज्ञानी रूप अनमोल संपदा के समान कुछ भी तो नहीं। और सुपात्र जिज्ञासु शिष्य को याचना करने पर सदगुरु महाराज के प्रेम परम स्नेह की प्राप्ति होती है। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नसाए कबीरा, आवागमन नसाए। गुरु की आज्ञा से जाना चाहिए हर जगह और गुरु की आज्ञा से ही जाइए। अर्थात आचरण में, व्यवहार में सब सदगुरु के आज्ञा के अनुसार होते। जब आपको पूर्ण सदगुरु की बंदगी मिल जाती है। साहिब कबीर कहते हैं, गुरु आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति संत समान ही होता है, उसका आवागमन जन्म मरण मिट जाता है। अगर वो सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो सदगुरु की बंदगी में रहता है। लक्ष्य कोश सो गुरु बसे, दीज सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है,
छिन छिन आवे जाए कबीरा, छिन आवे छिन जाए। चाहे गुरु लाख कोस दूर हो, अर्थात कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह अपने मन सुरती को सदैव चरणों में लगाए रखो। उनके चरणों में, उनके सदुपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर हमेशा उन्हीं के ध्यान में रहो। इस प्रकार गुरु आप महसूस करेंगे, गुरु आपके हमेशा ही समीप है और एक एहसास बना रहता है कि सदगुरु आपके साथी है। गुरु पारस को अंतरो जानते हैं सब संत, वह लोवा कंचन करे ये कर ले महंत कबीरा, ये कर ले महंत। गुरु और पारस के अंतर भेद को सभी संत सुजान जानते हैं। पारस लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता है, परंतु गुरु तो इतने महान और दयालु होते हैं कि वे अपने शिष्य को आचार विचार में डालकर अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये सदगुरु महाराज की महिमा का गुणगान है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ है सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार और शिष्य घोड़े के समान होता है। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को दोष दूर करने के लिए उसे भीतर हाथ का सहारे बार बार उसको घड़ता पीटता रहता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को बाहर से कठोर अनुशासन और नित्य नियम में ढालकर अंतर से प्रेम करते हुए सभी बुराइयों को दूर कर देता है। वो अपने समान ही उसको कर लेता है। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाही कबीरा, तीन लोक भय नाही। सदगुरु को अपने सिर का ताज समझकर सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसका शीश गुरु समान झुका रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे दास को तीन लोकों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, जो सदगुरु की पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, उनकी शरण में चल जाता है। गुरु शरणागत छाड़ के करे भरोसा और, सुख संपत्ति को कह चली नहीं नरक में ठोर कबीरा, नहीं नरक में ठोर। गुरु की परम पावन शरण को छोड़कर जो अन्य स्थान पर भरोसा करे, अर्थात इधर उधर की आशा करे, फिर डोलता है, उसको सुख की संपत्ति धन दौलत बात तो क्या करे, उसका नरक में भी उसको स्थान नहीं मिलता, कभी उसको चैन नहीं प्राप्त। गुरु सो प्रीति निभाई जे ही तत् निभ संत, प्रेम बिना डिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंठ कबीरा, प्रेम निकट गुरु कंठ। अब साध संगत जी जिससे जैसा बने उसी प्रकार गुरु की बंदगी करनी चाहिए। अपने निष्काम सेवा पूजा आदि से संत गुरुओं को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। प्रेम बिना वे दूर ही है, परंतु प्रेम से ही वे सदैव के पास रहते हैं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर कबीर, गुरु मूर्ति ओर। गुरु की पावन मूर्ति जो चंद्रमा के समान होती है, शिष्य के नेत्र चकोर के समान होते हैं। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार आठों पैर सेवक भी गुरु के ही ध्यान स्मरण में लगा रहता है। गुरु सेवा जन बंदगी
हर सुमरन वैराग्य, ये चारों तब मिले ही जब पूर्ण होवे भाग कबीरा, पूर्ण होवे भाग। संपूर्ण रूप से गुरु महाराज की सेवा, साधु जनों को बंदगी, शुद्ध आत्म चिंतन, सांसारिक विषय विकारों से वैराग्य, ये चारों जीवन कल्याण के साधन तो तब ही प्राप्त